दोस्तों आज जिस जड़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जड़ हीरा है। हीरा मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिस जड़ के बारे में बताया था 5 लाख लोग उससे लाभान्वित भी हुए हैं। इसी क्रम में आज मैं एक और जड़ आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके रत्नों को पीछे छोड़ देगी और आपकी ग्रह दशाओं के हिसाब से आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देकर जाएगी। इस पौधे की जड़ गले में डालते ही गरीबी आसपास भटकती तक नहीं है, पहनते ही पैसों का भंडार लग जाता है। आज आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा कि लोग महंगे रत्नों की जगह पेड़ पौधों की जड़ों को ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं और क्यों इन्हें पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगे रत्नों में कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती है, लेकिन जिसकी वजह से महंगे रत्न सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं और हमें लाभ भी नहीं मिलता है। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ में कोई भी मिलावट नहीं होती है। दोस्तों वृक्षों की जो जड़ें होती है वो एक तरह से सच्चा रत्न मानी जाती है। अब इसे कैसे पहनना है, किस समय पहनना है और कितने दिन तक पहने रखना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ों से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती है उन सभी में महादेव की कृपा और आशीर्वाद छुपा होता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि महादेव की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखना है। देखिए आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि लोगों के हाथों में रंग बिरंगे रत्न जड़ी बूटी के रूप में लोग अंगूठी के रूप में पहन कर रखते हैं। दरअसल ये जो रत्न होते हैं ये आपके जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह पर लोग इन्हें पहनते हैं। दोस्तों नवग्रह के जो नवरत्न होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है और इन्हीं मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़े महंगे होते हैं और ये उपरत्न भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ें ऐसी होती है जो इनसे दुगनी नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट भी देती है और इनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट भी नहीं होती है और इनका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिल जाता है। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों इससे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो खराब समय जो चल रहा होता है उसका प्रभाव कंट्रोल किया जा सकता है और उससे दूर भी किया जा सकता है और ये बिल्कुल ही ग्रहों के अनुसार ही आपको काम करके देता है। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न पहनने से होता क्या है। देखिए जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो रंग बिरंगे रत्न होते हैं ये अलग अलग ग्रहों को समर्पित होते हैं। जैसे कि लाल रंग, जितनी भी लाल रंग की वस्तुएं होती है वे सभी मंगल देव को ही समर्पित होती है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तुएं होती है वे बुध ग्रह को समर्पित होती है और उसी प्रकार से जितने भी काले रंग की वस्तुएं होती हैं वे भगवान शनि देव को समर्पित होती है। इसी तरीके से पीले रंग की जितनी वस्तुएं होती है वो गुरु बृहस्पति को समर्पित होती है। अब समझते हैं कि रत्न क्या है। ये 7 प्रकार के जो कलर होते हैं इन्हें संतुलित करने का ये कार्य करते हैं। कलर का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा होती है और उसे ये संतुलित करने का काम करती है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती है, परेशानियां आती है, ये रत्नों के कारण ही आती हैं। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं हैं या फिर आप रत्न ही धारण नहीं करना चाहते हैं तो पेड़ पौधों की इन जड़ों को आप धारण कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आपको वैसा ही रिजल्ट देंगी और इसमें पैसा आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और प्योरिटी की भी पूरी गारंटी होती है। तो चलिए फटाफट से आपके अलग अलग ग्रहों के लिए जो अलग अलग जड़ें समर्पित होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि आप महादेव की इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और भारत माता की जय भी जरूर लिखिएगा क्योंकि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां की प्रकृति में वनस्पति में ऐसी ऐसी गुप्त चीजें छुपी हुई है जो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगी। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ हमें धारण करनी चाहिए। तो देखिए बेल मूल की जो जड़ होती है इसमें सूर्य का वास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बेल मूल की जड़ को धारण करता है तो इससे मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वाले व्यक्ति को रविवार के दिन सूर्योदय के समय लाल कपड़े में बांधकर दाहिने हाथ में धारण कर लेना चाहिए इस बेल मूल की जड़ को। इससे आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलती है। बात करें रत्न की
तो माणिक्य रूबी जिसे कहा जाता है, इसे आपको रविवार के दिन धारण करना चाहिए। धारण करने की जो विधि है, सोने की अंगूठी में अनामिका यानी कि रिंग फिंगर में आप इसे धारण कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप धारण करेंगे तब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। 108 बार इस मंत्र को बोलकर आप इसे धारण कर सकते हैं। चाहे आप बेलमूल की जड़ धारण कर लीजिए या फिर आप माणिक्य को धारण कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जिन व्यक्तियों को चंद्र दोष की समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों को सफेद चंदन या फिर खरगोश की जड़, जो कि सर्वश्रेष्ठ चंद्र शांति हेतु समर्पित होता है, इसे धारण करना चाहिए। सोमवार को जल अर्पण करके आप इसे धारण कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति, मनोबल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी के साथ रत्न की बात करें तो चंद्र ग्रह जिनको भी रहता है, ऐसे व्यक्ति को मोती यानी कि पर्ल धारण करना चाहिए और ये भी आपको सोमवार के दिन ही धारण करना है। चांदी की अंगूठी में कनिष्का उंगली में आप इसे धारण कर सकते हैं, ओम सोमाय नमः मंत्र बोलते हुए। इससे मानसिक रूप से बहुत शांति रहती है। जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसे लोगों को ये जरूर ही धारण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिन व्यक्तियों के जीवन में मंगल ग्रह का दोष है, जो मांगलिक दोष कहा जाता है, अगर किसी को है तो ऐसे व्यक्ति को खैर या नागदौन की जड़ को धारण करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के सामने पूजन कर इसे धारण कीजिएगा और इससे आपको साहस, कर्ज में मुक्ति मिलेगी और वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता आने लगेगी। दोस्तों, बात कर ले मंगल दोष में अगर कोई रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं तो मूंगा यानी कि रेड कोरल जिसे कहा जाता है, इसे आप मंगलवार के दिन सोने या फिर तांबे की अंगूठी में अनामिका में धारण करें। धारण करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र के साथ अगर आप इस जड़ को या फिर मूंगा को धारण करते हैं तो आपको निश्चित रूप से मंगल ग्रह से जो दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला ग्रह है बुध ग्रह। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बुध ग्रह में दोष लगा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को वज्र दंती की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। बुधवार के दिन आपको हरे कपड़े में बांधकर दाहिने भुजा में इसे धारण करें और इससे देखिएगा कि कैसे आप में बुद्धि, व्यापार में सफलता और संचार कौशल बढ़ता चला जाएगा। रत्न की बात करें तो बुध ग्रह जिसका कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। इसे भी आप बुधवार के दिन ही धारण करेंगे। सोने की अंगूठी में कनिष्का या फिर मध्यमा में आप इसे धारण कीजिएगा। मंत्र लिख लीजिए, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र के साथ ही आपको इसे धारण करना है। अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। जिन व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति दोष होता है, ऐसे व्यक्ति की शादी विवाह के योग नहीं बनते हैं या अगर तय भी हो जाती है तो टूट जाती है और शादी के बाद में भी हमेशा ही पारिवारिक जीवन में जो पति पत्नी का संबंध है वो खराब ही चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को बात करूं अगर रत्न की तो पुखराज धारण करना चाहिए और जड़ की बात करें तो पीपल की जड़ या फिर हल्दी की गांठ को गुरुवार के दिन आपको धारण कर लेना चाहिए। इससे ज्ञान, धन, संतान सुख और विवाह के योग भी बनने लगते हैं। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। जिन व्यक्ति के जीवन में शुक्र दोष होता है, ऐसे व्यक्ति को सफेद अपराजिता या फिर नाग केसर की जड़ को धारण करना चाहिए। आप इसे शुक्रवार के दिन ही धारण करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर रत्न की बात करें तो हीरा या फिर सफेद पुखराज आपको शुक्रवार के दिन धारण करना है। प्लेटिनम या चांदी की अंगूठी में कनिष्का में आप इसे धारण करेंगे। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र के साथ ही आप इसे धारण कीजिएगा। अगला ग्रह है शनि ग्रह। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया या फिर शनि की 7.5 चल रही है या फिर हमेशा लगा रहता है कि शनि की वजह से हम परेशान रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नीलम स्टोन धारण करना चाहिए। इसे भी शनिवार के दिन या फिर गुरु की सलाह से आप धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि है, पंच धातु या लोहे की अंगूठी में मध्यमा उंगली में आप इसे धारण कीजिएगा। बात करूं जड़ की तो शमी की जड़ या फिर भोजपत्र की जड़ को आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में पूजन कर इसे धारण कर सकते हैं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इससे कैरियर में स्थिरता भी आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और पैतृक विवाद सुलझना शुरू हो जाता है।
राहु दोष जिस व्यक्ति के जीवन में होता है, ऐसा व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर ले दोस्तों, आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नागदौन या फिर अपराजिता की जड़ धारण करनी चाहिए। इसे भी आप शनिवार के दिन ही धारण करेंगे। और बात करें अगर रत्न की, तो गोमेद रत्न ऐसे व्यक्ति को जिन्हें राहु दोष है, गोमेद धारण करना चाहिए। शनिवार या बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। और पंच धातु में मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र के साथ आप धारण करें। जिस व्यक्ति को भय लगता है या नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति को भी इसे जरूर धारण करना चाहिए। केतु दोष के निवारण के लिए लहसुनिया की जो स्टोन होती है वो भी आप धारण कर सकते हैं। कैट्स आई जिसे कहा जाता है। मंगलवार या गुरुवार के दिन आप धारण करेंगे। चांदी में कनिष्का उंगली में धारण करेंगे और इसे ओम केम केतवे नमः मंत्र के साथ आपको धारण करना है। बात कर लें अगर जड़ की, तो अश्वगंधा या कुश की जड़ आप मंगलवार के दिन इसके लिए धारण करेंगे और इससे आकस्मिक रूप से हानि से बचा जा सकता है और इससे आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो ये थे सभी रत्न और सभी प्रकार की जड़ें जिन्हें आप अपने दोष के निवारण हेतु अलग अलग रत्नों को धारण करके अपने जीवन से ग्रह दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। और महादेव की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर रोज आपको बिल्कुल मुफ्त में वीडियो सबसे पहले मिलती हुई चली जाए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ आप सभी से। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।